नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सिमरन है और मैं भारत में रहती हूँ। आज मैं अपलोड कर रही हूँ नवरात्रि व्लॉग। आई नो इट्स टू लेट, लेकिन ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ नवरात्रि के टाइम पे मैंने पूरा अपना जो रूम है, मेरा जो मंदिर है, सब क्लीन कर लिया था। जो कपड़े हम मंदिर में यूज़ करते हैं, जो हम बिछाने वाले हैं, मैया को चढ़ाने वाले हैं, एवरीथिंग सब वॉश कर लिया। तो पूरा रूम क्लीन करती हूँ मैं नवरात्रि के टाइम पे, क्योंकि 9 डेज़ के लिए मैं मैया को स्थापित करती हूँ। घट नहीं बिठाती हूँ, क्योंकि घट बिठाने से वो कंपल्शन हो जाता है कि एवरी ईयर हमें करना ही पड़ता है। लेकिन कभी कभी हम कहीं का प्लान कर लेते हैं, हम कहीं बाहर चले जाते हैं, तो इसलिए मैं घट नहीं बिठाती। पर मैं मैया रानी को बिठा के पूरे श्रद्धा से 9 डेज़ आरती करती हूँ और पूरी पूजा करती हूँ। 9 डेज़ के फास्ट रहते हैं मेरे। मैं वाटर फास्टिंग पे रहती हूँ और सिर्फ 9 डेज़ पानी ही पीती हूँ। ये मेरा छोटा सा मंदिर है। एक्चुअली एक कॉर्नर में जगह कम होने की वजह से बहुत छोटा सा मंदिर ही रखा घर पे। लेट्स सी, अभी प्लान है एक अच्छे से प्रॉपर जो बड़ा मंदिर होता है ना, वैसा लेके पूरा अच्छे से करने का। और ये देखिए, मेरा मंदिर नवरात्रि के लिए रेडी हो गया है। वैसे तो मैंने डिसाइड किया था कि हर दिन का कलर मैं फॉलो कर रही थी, तो मैंने सोचा एवरीडे एक नया रील बनाऊंगी और शेयर करूंगी। बट स्कूल, घर, फिर मैं वाटर फास्टिंग पे थी, मतलब नहीं हो पाया। इन शॉर्ट मैं मैनेज नहीं कर पाई। तो ये कुछ क्लिक्स हैं जो मैंने ड्यूरिंग दैट टाइम हम लोग ने स्कूल में क्लिक किया। और स्कूल पहन के जाते थे, कलर सब लोग सेम कलर में रहते थे, तो एक फ़ोटो तो बनता है। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर जो मैं आपको फॉरवर्ड करूँगी, जो हमने ड्यूरिंग दैट फेस्टिवल, नवरात्रि के फेस्टिवल में हमने फॉलो किया, तो हमने पहना। और उसके बाद हम एक दिन हमारा टीचर्स का गरबा, एक दिन बच्चों का गरबा रखते हैं स्कूल में, और साथ में फिर एक दिन 2 आवर्स के लिए, 1.5 या ऐसे आवर्स के लिए टीचर्स गरबा भी होता है। तो उस दिन हम अपना लहंगा लाचा या फिर वो गरबा ड्रेस जो होता है, वो कुछ भी, एनीथिंग व्हाटएवर यू फील लाइक यू कैन वेयर दैट। तो मेरे पास लहंगों की भरमार है, एज आई डोंट वेयर साड़ी। तो मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, इसलिए मेरे पास लहंगे काफ़ी हैं। तो मैं ऐसे टाइम पे यूज़ करती हूँ, नहीं तो लहंगे हम नॉर्मली कहाँ पहन पाते हैं। तो ये देखिए, मैं और मेरी फ्रेंड करते करते, मुझे डांस आता नहीं है, लेकिन 1-2 स्टेप मैं सीख लेती हूँ डांस से पहले, और उसको फॉलो करते करते हमने पूरा गरबा सेलिब्रेशन कर लिया। देखिए, सारे टीचर्स एकदम रेडी होके कितने मज़े में। सबको काम है, बहुत सारा काम है, पीटीआई इज़ नियर, और करेक्शन, पेपर का करेक्शन चालू है। बच्चे आने वाले हैं, 1 घंटे में बच्चे भी आ जाएंगे। बट स्टिल वो जो फ्रेंड्स के साथ मस्ती का टाइम होता है, फ्रेंड्स के साथ अपना ही एक गरबा चल रहा है हमारा, तो मज़ा आता है, काफ़ी इन्जॉय करते हैं हम इस पीरियड को। और पहले लगता है कि क्या 1 घंटे के लिए रेडी होके आएंगे, क्या 1 घंटे के लिए करना है। बट देन जब एक बार स्टार्ट होती हैं तो चीज़ें फिर मज़ा तो मज़ा ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइम मिले ना, उसमें आपको मज़े कर लेने चाहिए। फुल ऑन स्कूल में धमाल करने के बाद नेक्स्ट डे आया अष्टमी। एक्चुअली हमारे स्कूल में अष्टमी, नवमी और दशहरा 3 दिन छुट्टी देते हैं। तो फिर अष्टमी आई, और अष्टमी में क्योंकि मैं नवरात्रि रखती हूँ, तो मैं अष्टमी में कन्या खिलाती हूँ। तो मैंने कन्याओं को बुलाया और उनके लिए मैं अलग अलग टाइप की डिशेस बनाने लग गई। अभी यहाँ पे देखिए, मैं कुछ ही डिशेस का फ़ोटो, मतलब वीडियो ले पाई, क्योंकि मैं बाद में खुद ही भूल गई। बहुत फटाफट काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ मैं। वैसे तो मेन भोग जो है वो पूरी, चना और हलवा का होता है, लेकिन मैं उसके अलावा भी बहुत कुछ बना देती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी कन्याएं आती हैं, उनको पनीर पसंद होता है, कोई हलवा खाता है, कोई हलवा नहीं खाता है, उसे खीर पसंद होता है, किसी को पूरी अच्छी लगती है, किसी को चावल खाने का मन होता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं वैरायटी बना देती हूँ, और जो मेन भोग लगता है वो तो मैं बनाती ही बनाती हूँ। और लीजिए, मेरी कन्याएं आ गई हैं। छोटी छोटी कन्याएं जब खाना खा के, अच्छे से मन भर के खाना खा के जाती हैं, तो मन को सच में बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है दिल को। ये लीजिए, मेरी कन्याएं आ गई हैं, छोटी छोटी प्यारी प्यारी देवियाँ घर में आ गई हैं। अब मैं उनके चरण धोऊंगी, फिर उनको टिक्का लगाऊंगी, उनकी आरती उतारूंगी, और फिर मेरी प्यारी प्यारी कन्याएं भोग ग्रहण करेंगी। यहाँ पे देखिए, मैं उनके पाँव धो रही हूँ। पाँव धोते हैं, साफ़ करते हैं। बहुत सारे लोगों का बहुत अलग अलग चीज़ें होंगी। कोई
तरीके अलग होते हैं, लेकिन देखा जाए तो बात सबकी एक ही है कि हम घर में कन्याओं को बुलाते हैं जो माता रानी का रूप होती हैं, और उन्हें एक भोग लगाते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं और चाहते हैं कि वो बहुत प्यार से खाना खा के खुश होके घर से जाएं। उन्हें गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं। सबसे बड़ी खुशी कन्याओं की तो वही होती है, एक तो खाने को टेस्टी टेस्टी, उस पर गिफ्ट मस्त मस्त। सो एक्चुअली मेरे बिल्डिंग में जितनी कन्याएं मुझे मिल जाती है ना, मैं उतनी ही कन्या घर पे बुलाती हूँ। बाहर से ज़्यादा इधर उधर से नहीं लेती हूँ। अभी देखिए यहाँ पे 6 कन्या मुझे मिल गई हैं जो छोटी छोटी हैं। बड़े बच्चे भी हैं, 3 बड़ी लड़कियाँ भी रहती हैं यहाँ पे नज़दीक में ही, तो उनको भी मैं बुलाती हूँ खाना खाने के लिए। लेकिन एक्चुअल कन्या आप देखेंगे तो 6 ही मिलती हैं मुझे। तो 6 कन्या होने के बाद मैं क्या करती हूँ, बाकी का जो भोग बनता है उसे पार्सल करती हूँ, और यहाँ पे नज़दीक में ही वो बच्चे होते हैं ना जो मतलब रोड पे घूमते रहते हैं, तो उनको दे देती हूँ, तो वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो मेरी 3 कन्याएं मुझे वहाँ पे मिल ही जाती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे मिल जाते हैं। तो मैं पार्सल टाइप पैक करके 5-6 डब्बे पैक करके उनको वहाँ पे दे देती हूँ। और ये देखिए अब मेरी कन्याएं भोग लगा रही हैं। ये जो किसी को कुछ पसंद आ रहा है, किसी को कुछ नहीं पसंद आ रहा है, कोई ये खाना चाहता है, कोई वो खाना चाहता है, करते करते सबने बहुत प्यार से बहुत अच्छे से खाया। मन को बहुत खुशी मिली क्योंकि बहुत प्यार से खाया इस बार का मेरी कन्याओं ने। और उसके बाद उनको गिफ्ट्स दिए, गिफ्ट्स दे के सबके सब बहुत खुश हो गए। गिफ्ट्स में मैं प्रेफर करती हूँ कि कुछ ऐसा दूँ जो बच्चे यूज़ कर सके। तो एक पेंसिल का सेट, पेंसिल इरेजर वो जो रहता है, वो मैं सेट तो हमेशा देना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो कैसे छोटी छोटी बच्चे हैं तो लगता ही लगता है, तो वो एक मैं देती हूँ हमेशा। और उसके साथ कभी ब्रेसलेट दे दिया, कभी हेयर बैंड दे दिया, कभी क्लिप्स दे दी, तो वो सब दे के कन्याएं मेरी खुश हो गई। और इस बार ना मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी बुलाया था, मतलब मेरा एक छोटा सा ग्रुप है जो हम जो भी सेलिब्रेशन है, आपने पहले भी मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा इन सभी लोगों को, तो उनको भी बुलाया और एक गेट टुगेदर हो गया। खाना मैंने बनाया था, सबने मिलके खाया और मज़ा आया। मतलब इंजॉय करने के लिए कोई बहाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है। जब मन करे तब बुला लिया। अभी जैसे आज कन्याओं का मेन दिन है, लेकिन मेरा मन किया कि सबको बुलाएं, सब साथ में बैठें, सब थोड़ा गपशप मारे, थोड़ा खाना वाना खाएं साथ में। तो मैंने मेरे फ्रेंड्स को भी बोला तुम लोग भी आ जाओ। और आए तो 6 लोग थे, लेकिन उसमें से 2 का फास्ट था क्योंकि अष्टमी है। तो जैसे मैं अष्टमी नवमी कर रही हूँ, तो वैसे ही उन लोगों का भी अष्टमी नवमी का फास्ट था, लेकिन वो अपने बच्चों को लेके आए थे, तो मज़ा बहुत आया, एंजॉय किया। फिर देखिए दशहरे की सुबह सुबह ये हमारा है फ्रेंड तपन शाह, तो काली मैया के मंदिर गए हम लोग, वहाँ पे इनका प्रोग्राम था, ये गाना गाने वाले थे और सब आके वहाँ पे देख रहे थे। दशहरे के दिन आपको तो पता ही है बंगाली लोगों का बहुत बड़ा एक ये होता है, मतलब अलग अलग हर जगह दशहरा एक अलग तरीके से मनाया जाता है और बंगाल में एक अलग ढंग से मनाया जाता है। माँ दुर्गा पूजा की जाती है, तो काली मैया का एक मंदिर है वहाँ पे इनका एक प्रोग्राम था जो इन गाना गाने वाले थे, तो हम सभी उनको सपोर्ट करने के लिए गए। और उसके बाद दशहरे के दिन ही माँ को विदा करना होता है, तो एक सिंदूर खेला जो मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया, जहाँ पे मैया को पहले पान के पत्तों से उनके गाल साफ किए जाते हैं, फिर उन्हें टिक्का लगाया मतलब सिंदूर लगाया जाता है, मतलब उनके साथ वो सिंदूर वाले में भी खेलते हैं। और उसके बाद सारी जो भी लेडीज़ होती है वो एक दूसरे को सिंदूर लगाती है। मैं अभी तक मैंने सिर्फ सुना ही था और मैंने बहुत बार देखा भी था वीडियोस में, बट देन ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने खुद से जाके मैया को सिंदूर लगाया है, पान के पत्तों से उनका गाल साफ किए। और अलग है, मतलब हम नहीं, हमारे उसमें ये नहीं करते हैं, तो क्योंकि वो तपन शाह मैंने जो बोला वो बंगाली है और मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो इस बार हम काली मैया के मंदिर में सब साथ में थे। तो उसने मुझे ऐसे ही बोला फ्रेंड ने, काकुली ने, कि आजा शाम को सिंदूर खेला खेलेंगे। तो ऐसे कि ठीक है। मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, लेकिन मैंने बोला कि अगर ऐसी वाली साड़ी होगी ना जो बंगाली वाली होती है तो फिर मैं आती हूँ। और ब्लाउज़, एक आधा ब्लाउज़ तो सबके पास ही रहता है, तो मेरे पास भी मिल गया मुझे रेड कलर का, और साड़ी मुझे बहुत प्यारी लगी इसकी। नहीं पहनने वाले को भी पसंद आ रही है, तो आप समझ जाइए कि कितना अच्छा लग रहा होगा मुझे वो पहन के। और आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम मैं साड़ी पहना, तो थोड़ी देर के लिए साड़ी मैं कैरी कर सकती हूँ। एक्चुअली साड़ी कैरी करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मैं नहीं कर पाती हूँ। स्कूल में भी मैं एक लेटर दे दिया है कि इट इज़ नॉट एट ऑल कंफर्टेबल। और मैं साड़ी किसी भी फेस्टिवल में, मतलब ओकेजन में नहीं पहनती हूँ, मैं मोस्टली लहंगा ही प्रेफर करती हूँ। तो साड़ी पहनना इज़ अ बिग टास्क फॉर मी।
तो इसलिए मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ। हाँ, लेकिन 5 मिनट के लिए जब मुझे कोई बुक्स कैरी नहीं करनी है हाथ में, या कोई सामान हाथ में कैरी नहीं करना है, खाली अपने आप को संभालना है और अपनी साड़ी संभालनी है, तो उतनी देर के लिए फॉर अराउंड 10 मिनट्स, हाफ एन आवर के लिए मैं ओके होती हूँ साड़ी के लिए। अदरवाइज नहीं पॉसिबल होता है साड़ी पहनने के लिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने मैया को सिंदूर लगा के, अब ये मेरे फ्रेंड्स है लक्ष्मी और काकुली। तो जो काकुली है ये है बंगाल की, और लक्ष्मी है साउथ इंडियन। तो ये हमारा 3 का ग्रुप है। जो हम जो भी करते हैं मोस्टली कहीं पे घूमने जाना है, कोई प्लान करना है, तो फैमिली फ्रेंड्स हैं एक्चुअली हम लोग बेसिकली। काकुली इज़ अ टीचर और लक्ष्मी इंजीनियर है, वो भी जॉब करती है। तो हम तीनों ही वर्किंग है, कभी कभी हमें टाइम मिल जाता है, लेकिन जब भी हमें टाइम मिलता है हम बहुत इंजॉय करते हैं उस टाइम को, क्योंकि ये जो 3 का हमारा ग्रुप है ना बहुत मज़ेदार है। कभी स्पेशल व्लॉग बनाऊंगी तीनों के मस्ती का व्लॉग बनाऊंगी, तो आपको बताऊंगी कि हम साथ में रहते तो हम बहुत मस्ती करते हैं। और यहाँ देखिए हम सिंदूर खेला खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिसको हम पहचानते हैं सिर्फ उसी को सिंदूर लगा रहे हैं। मंदिर में जितने लोग आए थे सब एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे थे। वैसे मैं साड़ी पहनती नहीं, और स्कूल में सबको पता है कि मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, लेकिन ये मिट्ठू मैम है हमारे स्कूल में ही है, और इन्होंने मुझे साड़ी में देख लिया एंड शी वॉज टेलिंग कि बहुत प्यारी लग रही है साड़ी पहना कर। तो अब मैं कैसे बताऊं कि साड़ी में खाली फ़ोटो खिंचवाने के लिए ही तक पहन सकती हूँ, उससे ज़्यादा साड़ी पहनना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। देखिए मैं कंफर्टेबली चल रही हूँ अभी, क्योंकि हाथ में कुछ भी नहीं है ना, मतलब ऐसे ना मुझे भागना है, मुझे पता है कि आराम से भी चलो 5 मिनट लेट भी हो गई मैं किधर इधर उधर तो चल जाएगा। लेकिन बाकी जगह पे जैसे स्कूल में अगर पहनो तो टाइम टू टाइम करना है, भागना है, दौड़ना है, 1st फ्लोर से 5th फ्लोर जाना है, 5th फ्लोर से 3rd फ्लोर आना है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बुक्स कैरी करनी है, फाइल्स लेनी है, पेरेंट्स को हैंडल करना है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सूट में ही रहूँ ताकि मैं कंफर्टेबली सब कुछ कर सकूँ। और ये देखिए काफ़ी लंबा हमने खेला, और खेलने के बाद एज इट इज़ दशहरा, तो कुछ पिक्स वहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने अपना घर में माला वाला लगाते हैं हम लोग मेन डोर पे, और गाड़ी को नहला धुला के साफ़ करके गाड़ी करते हैं, माला वाला लगाते हैं। तो ये देखिए ये मेरी सासू माँ हैं, सास बेटी और बेटा हस्बैंड सबको मैंने नीचे भेजा, जाओ कार में गाड़ी में और अपनी अपनी साइकिल्स में लगा के आओ। और तब तक मैंने अंदर मंदिर की पूजा करनी शुरू की, मंदिर की प्रिपरेशंस करनी शुरू की कि ये लोग आ जाएं तो हम एक छोटी सी पूजा, बहुत बड़ा कुछ नहीं होता है बट सब कुछ साफ सूफ करके सब जगह हम हार वार और माला चढ़ाते हैं। और इस तरह से मेरा ये जो नवरात्रि व्लॉग है, तो मेरा ये जो नवरात्रि व्लॉग है ये थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि मैंने सब कुछ एक साथ ही डाल दिया है। बट आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया है तो डू थिंक ऑफ सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।